नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आपके सामने यह जो मंगलाचरण किया है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस कारिका को रखा और इसमें महावीर भगवान को याद किया है। और वे महावीर भगवान कैसे थे? श्री वर्धमानाय नमः ऐसा कहा। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार, किंतु एक विशेषण उन्होंने जोड़ा है श्री वर्धमानाय नमः। जिनका ज्ञान वृद्धिंगत है और श्री अर्थात लक्ष्मी से सहित है। सरस्वती और लक्ष्मी ये दो हैं। और लक्ष्मी की ओर तो दृष्टि जाती है संसारी प्राणी की, किंतु सरस्वती की ओर दृष्टि नहीं जाती। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? ज्ञान ही होता है। किंतु लक्ष्मी, श्री का अर्थ लक्ष्मी है और वह लक्ष्मी दो तरह की हुआ करती है। मैं संक्षेप कर रहा हूँ और ये ताली बजाने का भी अर्थ मैं जानता हूँ। पहला दिन कहने का अर्थ और भी दिन आने वाले हैं। ऐसा फलितार्थ आप लोग निकालते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं, उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। और श्री का अर्थ लक्ष्मी, और वह दो तरह की लक्ष्मी होती है। एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी को लेकर के चर्चा आती है। बहिरंग लक्ष्मी जो है वह तीर्थंकरों की बहिरंग लक्ष्मी समोषण के रूप में जो वैभव दिखाई पड़ रहा है वह बहिरंग लक्ष्मी है। और उस वैभव को देखने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। पंच कल्याणक जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, उन पांच कल्याणकों में प्रत्येक कल्याणक में सौधर्म इंद्र अपना क्या करता है? अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। और अकेला नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। असंख्यात देवगण उपस्थित हो जाते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है बंधु। मैं अति संक्षिप्त जरूर कर रहा हूँ, किंतु पूरी तरह से बात रखने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। वह ये है कि प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत पुरुषार्थ साध्य है, क्योंकि सारा का सारा वैभव दिख रहा है, उस ओर अनायास दृष्टि चली जाती है और प्रभु ओझल हो जाते हैं। ये जो चमक दमक है ना, हाँ, वह उससे आकर्षित हो जाता है संसारी प्राणी। और वह स्वयं सौधर्म इंद्र भी खो गया है। किसमें खो गया है? भक्ति में, पूजन अर्चन में वह लीन हुआ है। ये ध्यान रखो।
ये किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु मोहिनी कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है और पूरा विश्व उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, इसके बाद भी विश्व की ओर देखने का विकल्प उनके अंदर एक क्षण के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। और वह दिव्य शरीर जिनका प्रभु का सौधर्मेंद्र का दिव्य शरीर अपनी जगह है, किंतु वह भी नतमस्तक हो रहा है। ऐसी दिव्यता उनके शरीर में है। एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं, यही तो विशेषता है। सामान्य केवली का शरीर सामान्य रहता है, तीर्थंकरों का जो शरीर है वह बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, वह असाधारण व्यक्तित्व उनके अंदर रहता है। इसलिए सारी सारी जनता आकर्षित होकर के उनके पास आ जाती है। इसके उपरांत भी आपने ये मार्क किया होगा, पूरी जनता उनकी ओर देख रही है, किंतु उनकी दृष्टि जनता की ओर नहीं है। कहाँ है उनकी दृष्टि? अपने शरीर की ओर नहीं, दृष्टि नासा पे धरे कहा है, न आशा पे धरे। हाँ, कोई आशा नहीं उनके अंदर, क्योंकि मोह के कारण ही संसारी प्राणी पर वस्तुओं से आकर्षित अथवा प्रभावित होता चला जाता है, और मोहनी कर्म का अभाव होते ही बाहर का कोई भी आकर्षण उनके लिए आकर्षित नहीं कर सकता। सोचो, विचार करो, क्योंकि यह दिव्य शरीर जरूर है, किंतु वह भी नश्वर है, यह बुद्धि का विषय बनता है। बनता है कि नहीं? आप सुबह उठते ही प्रभु का दर्शन नहीं करते हैं, आप पहले अपने मुख का दर्शन करते हैं। हाँ हाँ, जबकि दर्पणायते, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व आ रहा है, लेकिन उस प्रकार का दर्पण तुम्हारे पास नहीं जो विश्व का अवलोकन कर सको। अपने आप की मुख का दर्शन करता है आईने के माध्यम से है, फिर बाद में उसको व्यवस्थित करता है। उसके बिना बाहर जाना उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि लोग देखेंगे ना, एक अलग व्यक्तित्व देखने में आना चाहिए, ऐसा उसके अंदर भाव है। आपका मुख आपकी आंखों के माध्यम से देखने में नहीं आता जब तक दर्पण सामने ना हो। और इसके उपरांत भी आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी। उस फोटो में कौन आ रहा है? आत्म तत्व आ रहा है। महाराज, आत्मा तो अमूर्त है, आपने तो कहा है। हाँ ठीक है, हमने तो कहा, आगमकारों ने कहा आत्मा दिखाई नहीं देती, जो कुछ भी देखने में आ रहा वह केवल भौगोलिक जड़ तत्व ही देखने में आता है। इसलिए जड़ की ओर उपेक्षा दृष्टि जिसकी होती है उसी को आत्मा का दर्शन हो सकता है। इसलिए हमारा संक्षेप में ये कहना है, जड़ की ओर जो आपका आकर्षण है ना वो कम हो जाए। जैसे अभी अभी हाँ वो दिख रहा था 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये जो क्रमशः बढ़ रहा था ना, ये क्रमशः क्यों बढ़ता है? सुनो, होलसेल व्यापारी आप लोग हैं और चिल्लर की क्या बात करते हो आप? रिटेल जिसको बोलते हैं, होलसेल है?
ट्रक के ट्रक माल लोड हो जाता है, अनलोड हो जाता है, ये सब चलता रहता है, रात दिन ये क्रम चलता है। और वहाँ पर जो तोला जा रहा है वो तोलने की तराजू भी अलग है। ट्रक खड़ी, ट्रक के ट्रक तुल जाता है धर्म काटा यही तो है। इसी को बोलते हैं, ये बिना राग द्वेष को कम किए वह जड़ के प्रति आकर्षण बहुत कठिन काम है। धीरे 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 बोली बढ़ती है और कह देते बढ़ाने वाला चाहिए, ये भी बोलते हैं। हाँ मतलब नहीं बढ़ाने वाला, कोई बढ़ाने वाला नहीं तो बढ़ेगी नहीं, मतलब ऐसा है। बोलना ही तो है महाराज, आपको क्या अनुभव है? हाँ हमें तो अनुभव है ही नहीं, क्योंकि पैसा आपने बहाया है। इसलिए उसका व्यय करने में पसीना आता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन कर लेता है संसारी प्राणी, और उस पुण्य का फल जब सामने आता है, उस पुण्य के फल का सदुपयोग करने के लिए और साथ से पुण्य की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे अरबपति खरबपति हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उस वित्त का सांसारिक क्षेत्र में तो उपयोग हो जाता है, वह पानी की माफिक उसको बहा देता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए बोली बढ़ानी पड़ती। 1, 2, 2.5, पौने 3 बोलते हैं। अब सोचो विचार करो। 99, यही तो 99 का चक्कर है। समझना चाहिए ये वस्तुतः जड़ वस्तु है। ये लक्ष्मी जो है बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी की बात करो अनंत चतुष्टय के रूप में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के रूप में, वह अनंत चतुष्टय जो कि शाश्वत है, वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा। और ये समोशरण विलीन हो जाता है। देखो सोचो, और समोशरण विलीन हो जाता है। और प्रभु को जब निर्वाण का लाभ होता है, उस समय उनका जो दिव्य शरीर है वह भी विलीन हो जाता है कपूर की भांति। और थोड़ा सा अवशेष जो है वह नाखून और केस, बस उसको भी समाप्त करने के लिए अग्नि कुमार देव आ जाते हैं। सोचो विचार करो, अनंत चतुर वो वैभव देकर के विस्मित हो रहा है सौधर्म इंद्र। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है? इतना वैभव होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही है। संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा राग की ओर दृष्टि रहती है। वीतरागता की चर्चा भी उसको बहुत कम रुचती है। महाराज आप स्वाध्याय की बात करते हैं, हमें तो स्वाध्याय कहते ही नींद आ जाती है। अच्छा, और प्रतिदिन जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं उसमें नहीं आती महाराज। हाँ भाग जाती है। यही तो होता है, जो जिस चीज को चाहता है उसी ओर उसकी दृष्टि जाती है, उसको हटा नहीं पाएंगे आप। सोचो विचार करो, असंख्यात देवगण उपस्थित हैं, इसके उपरांत भी किसी को देखने का भाव उनके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि अंतरंग जो मोहनी कर्म है वह समाप्त हो चुका है। इसलिए एक मंगलाचरण के रूप में हमने विषय रखा है, और समय मिल जाए तो कह ही दिया। ये दूसरा तीसरा क्या है आप आशा रखो। महाराज आसमान में टंगा है ऐसा बोलते हैं। हाँ, आशा से आसमान टंगा है, इसलिए तो ज़्यादा समय अपने पास अभी नहीं है, विलंब हुआ है। हाँ देख लेते हैं, अभी तो मंगलाचरण पर्याप्त है। इसलिए यह वैभव जो है आकर्षित कर रहा है, उस वैभव से अपने आप को दूर रखना है हमें।
आत्मदर्शन करने के लिए राग का अभाव करना होता है। इसलिए अनंतकालीन जो मोह की परंपरा चल रही है उसको समाप्त करने के लिए सारा का सारा पुरुषार्थ है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है उसी को प्राप्त करने के लिए ये पर्याय मिली है, ये जीवन मिला है। इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना में आप लोग समय व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से अपने जीवन में भी प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आपके सामने यह जो मंगलाचरण किया है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर इस कारिका को रखा और इसमें महावीर भगवान को याद किया है। और वे महावीर भगवान कैसे थे? श्री वर्धमानाय नमः ऐसा कहा। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार, किंतु एक विशेषण उन्होंने जोड़ा है, श्री वर्धमानाय नमः। जिनका ज्ञान वृद्धिंगत है और श्री अर्थात लक्ष्मी से सहित है। सरस्वती और लक्ष्मी ये दो हैं। और लक्ष्मी की ओर तो दृष्टि जाती है संसारी प्राणी की, किंतु सरस्वती की ओर दृष्टि नहीं जाती। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? ज्ञान ही होता है। किंतु लक्ष्मी, श्री का अर्थ लक्ष्मी है और वह लक्ष्मी दो तरह की हुआ करती है। मैं संक्षेप कर रहा हूँ और ये ताली बजाने का भी अर्थ मैं जानता हूँ। पहला दिन कहने का अर्थ और भी दिन आने वाले हैं। ऐसा फलितार्थ आप लोग निकालते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं, उत्साह ज़्यादा दिख रहा है। और श्री का अर्थ लक्ष्मी, और वह दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी को लेकर के चर्चा आती है। बहिरंग लक्ष्मी जो है वह तीर्थंकरों की बहिरंग लक्ष्मी समोषण के रूप में जो वैभव दिखाई पड़ रहा है वह बहिरंग लक्ष्मी है। और उस वैभव को देखने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। पंच कल्याणक जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, उन पांच कल्याणकों में प्रत्येक कल्याणक में सौधर्मेंद्र अपना क्या करता है? अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। और अकेला नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। असंख्यात देवगण उपस्थित हो जाते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है बंधु। मैं अति संक्षिप्त जरूर कर रहा हूँ, किंतु पूरी तरह से बात रखने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। वह ये है कि प्रभु की ओर दृष्टि जाना बहुत पुरुषार्थ साध्य है, क्योंकि सारा का सारा वैभव दिख रहा है, उस ओर अनायास दृष्टि चली जाती है और प्रभु ओझल हो जाते हैं। ये जो चमक दमक है ना, हाँ, वह उससे आकर्षित हो जाता है संसारी प्राणी। और वह स्वयं सौधर्म इंद्र भी खो गया है। किसमें खो गया है? भक्ति में।
पूजन अर्चन में वह लीन हुआ है। ये ध्यान रखो, ये किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु मोहिनी कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है और पूरा विश्व उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, इसके बाद भी विश्व की ओर देखने का विकल्प उनके अंदर एक क्षण के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। और वह दिव्य शरीर जिनका, प्रभु का, सौधर्मेंद्र का दिव्य शरीर अपनी जगह है, किंतु वह भी नतमस्तक हो रहा है। ऐसी दिव्यता उनके शरीर में है। एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं, यही तो विशेषता है। सामान्य केवली का शरीर सामान्य रहता है, तीर्थंकरों का जो शरीर है वह बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, वह असाधारण व्यक्तित्व उनके अंदर रहता है। इसलिए सारी जनता आकर्षित होकर के उनके पास आ जाती है। इसके उपरांत में आपने ये मार्ग किया होगा, पूरी जनता उनकी ओर देख रही है, किंतु उनकी दृष्टि जनता की ओर नहीं है। कहाँ है उनकी दृष्टि? अपने शरीर की ओर नहीं। दृष्टि नासा पे धरे कहा है, न आशा पे धरे। हाँ, कोई आशा नहीं उनके अंदर, क्योंकि मोह के कारण ही संसारी प्राणी पर वस्तुओं से आकर्षित अथवा प्रभावित होता चला जाता है, और मोहनी कर्म का अभाव होते ही बाहर का कोई भी आकर्षण उनके लिए आकर्षित नहीं कर सकता। सोचो, विचार करो, क्योंकि यह दिव्य शरीर जरूर है, किंतु वह भी नश्वर है। यह बुद्धि का विषय बनता है, बनता है कि नहीं? आप सुबह उठते ही प्रभु का दर्शन नहीं करते हैं, आप पहले अपने मुख का दर्शन करते हैं। हाँ हाँ, जबकि दर्पणायते, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व आ रहा है, लेकिन उस प्रकार का दर्पण तुम्हारे पास नहीं जो विश्व का अवलोकन कर सको। अपने आप की मुख का दर्शन करता है आईने के माध्यम से, है? फिर बाद में उसको व्यवस्थित करता है। उसके बिना बाहर जाना उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि लोग देखेंगे। हाँ, एक अलग व्यक्तित्व देखने में आना चाहिए, ऐसा उसके अंदर भाव है। आपका मुख आपकी आंखों के माध्यम से देखने में नहीं आता जब तक दर्पण सामने ना हो। और इसके उपरांत भी आप क्या करते हैं? फोटोग्राफी। उस फोटो में कौन आ रहा है? आत्म तत्व आ रहा है। महाराज, आत्मा तो अमूर्त है, आपने तो कहा है। हाँ ठीक है, हमने तो कहा, आगमकारों ने कहा आत्मा दिखाई नहीं देती। जो कुछ भी देखने में आ रहा वह केवल भौगोलिक जड़ तत्व ही देखने में आता है। इसलिए जड़ की ओर उपेक्षा दृष्टि जिसकी होती है उसी को आत्मा का दर्शन हो सकता है। इसलिए हमारा संक्षेप में ये कहना है, जड़ की ओर जो आपका आकर्षण है ना वो कम हो जाए। जैसे अभी अभी हाँ वो दिख रहा था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये जो क्रमशः बढ़ रहा था ना, ये क्रमशः क्यों बढ़ता है? सुनो, होलसेल व्यापारी आप लोग हैं और
चिल्लर की क्या बात करते हो आप? रिटेल जिसको बोलते हैं, होलसेल है, ट्रक के ट्रक माल लोड हो जाता है, अनलोड हो जाता है, ये सब चलता रहता है, रात दिन ये क्रम चलता है। और वहाँ पर जो तोला जा रहा है वो तोलने की तराजू ही अलग है। ट्रक के ट्रक तुल जाता है धर्म काटा यही तो है। इसी को बोलते हैं, ये बिना राग द्वेष को कम किए वह जड़ के प्रति आकर्षण बहुत कठिन काम है। धीरे 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 बोली बढ़ती है और कह देते बढ़ाने वाला चाहिए, ये भी बोलते हैं। हाँ मतलब नहीं बढ़ाने वाला, कोई बढ़ाने वाला नहीं तो बढ़ेगी नहीं, मतलब ऐसा है। बोलना ही तो है महाराज, आपको क्या अनुभव है? हाँ हमें तो अनुभव है ही नहीं, क्योंकि पैसा आपने बहाया है, इसलिए उसका व्यय करने में पसीना आता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन कर लेता है संसारी प्राणी, और उस पुण्य का फल जब सामने आता है, उस पुण्य के फल का सदुपयोग करने के लिए और 7 से पुण्य की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे अरबपति खरबपति हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उस वित्त का सांसारिक क्षेत्र में तो उपयोग हो जाता है, वह पानी की माफिक उसको बहा देता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए बोली बढ़ानी पड़ती। 1, 2, 2.5, पौने 3 बोलते हैं। अब सोचो विचार करो। 99, यही तो 99 का चक्कर है। समझना चाहिए ये वस्तुतः जड़ वस्तु है। ये लक्ष्मी जो है बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी की बात करो अनंत चतुष्टय के रूप में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के रूप में वह अनंत चतुष्टय जो कि शाश्वत है, वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा। और ये समोशरण विलीन हो जाता है। देखो सोचो, और समोशरण विलीन हो जाता है, और प्रभु को जब निर्वाण का लाभ होता है उस समय उनका जो दिव्य शरीर है वह भी विलीन हो जाता है कपूर की भांति, और थोड़ा सा अवशेष जो है वह नाखून और केस, बस उसको भी समाप्त करने के लिए अग्नि कुमार देव आ जाते हैं। सोचो विचार करो, अनंत चतुर वो वैभव देकर के विस्मित हो रहा है सौधर्म इंद्र। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है? इतना वैभव होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही है। संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा राग की ओर दृष्टि रहती है। वीतरागता की चर्चा भी उसको बहुत कम रुचती है। महाराज आप स्वाध्याय की बात करते हैं, हमें तो स्वाध्याय कहते नींद आ जाती है। अच्छा, और प्रतिदिन जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं उसमें नहीं आती महाराज। हाँ भाग जाती है। यही तो होता है, जो जिस चीज को चाहता है उसी ओर उसकी दृष्टि जाती है, उसको हटा नहीं पाएंगे आप। सोचो विचार करो, असंख्यात देवगण उपस्थित है, इसके उपरांत भी किसी को देखने का भाव उनके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि अंतरंग जो मोहनी कर्म है वह समाप्त हो चुका है। इसलिए एक मंगलाचरण के रूप में हमने विषय रखा है, और समय मिल जाए तो कह ही दिया। ये दूसरा तीसरा क्या है आप आशा रखो। महाराज आसमान में टंगा है ऐसा बोलते हैं। हाँ, आशा से आसमान टंगा है, इसलिए तो ज़्यादा समय अपने पास अभी नहीं है, विलंब हुआ है। हाँ देख लेते हैं, अभी तो मंगलाचरण पर्याप्त है।
इसलिए यह वैभव जो है आकर्षित कर रहा है, उस वैभव से अपने आप को दूर रखना है। हमें आत्मदर्शन करने के लिए राग का अभाव करना होता है। इसलिए अनंतकालीन जो मोह की परंपरा चल रही है उसको समाप्त करने के लिए सारा सारा पुरुषार्थ है। और जो मनुष्य जीवन मिला है उसी को प्राप्त करने के लिए ये पर्याय मिली है, ये जीवन मिला है। इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना में आप लोग समय व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से अपने जीवन में भी प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की।
सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।